डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने फिनॉल का ये जो चैप्टर शुरू किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम इसमें आज देखेंगे फिनॉल के बनाने की विधियाँ। जैसा कि मैंने बताया था कि फिनॉल के अंदर एसिडिक करैक्टर होते हैं, इसी वजह से इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इस अम्लीय गुण के कारण फिनॉल को जो बनाना है, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें भी इसके जो एसिडिक करैक्टर का जो उपयोग है वो किया जाता है। फिनॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है और इसकी जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है। ये जो है बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने में फिनॉल का रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत से रेजेंस हैं, पॉलीमर्स हैं, वो भी फिनॉल को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर के प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से फिनॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल यौगिक है, औद्योगिक यौगिक है, और तो इसका जो उत्पादन है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत अधिक किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बनाने की विधियाँ देखते हैं फ्रॉम कोलतार। कोलतार से फिनॉल को बनाने में जो हम मेथड काम में लेते हैं। कोलतार क्या है? पेट्रोलियम का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें तमाम सारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम एलपीजी गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है इत्यादि प्राप्त करते हैं। और लास्ट का जो फ्रैक्शन है, गाढ़ा काला जो द्रव है, वो कोलतार कहलाता है। उस कोलतार के मिडिल ऑयल एंड हैवी ऑयल जो फ्रैक्शंस हैं, मिडिल ऑयल और हैवी ऑयल जो भाग हैं, उनका आसवन करने पर जो मदर लिकर हमें प्राप्त होता है, जो द्रव प्राप्त होता है, उसके अंदर फिनॉल है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो इससे फिनॉल को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने बताया है कि फिनॉल के अंदर एसिडिक करैक्टर होते हैं, तो फिनॉल का NaOH जब हम मदर ऑयल जो हमारा होता है, जो मदर लिकर प्राप्त होता है, मात्र द्रव प्राप्त होता है मिडिल ऑयल और हैवी ऑयल के प्रभाजी आसवन के द्वारा, तो उसमें जो है NaOH के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल चूँकि अम्लीय प्रवृत्ति के यौगिक हैं, इसलिए NaOH के साथ में रिएक्शन कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड का इसमें फॉर्मेशन होता है, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपकृत कराने पर ये फिनॉल देता है, और सोडियम कार्बोनेट है वो इससे पृथक हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम रिएक्शन देखेंगे। कोलतार से हमें प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। कोलतार में मिडिल ऑयल एंड हैवी ऑयल जो इसके फ्रैक्शन हैं उसका डिस्टिलेशन हम करते हैं। मैंने दोनों का एक साथ दिखा दिया है। तो इसके मदर लिकर में या मात्र द्रव के अंदर है फिनॉल उपस्थित होता है। फिनॉल को प्राप्त करने के लिए NaOH, फिनॉल एसिडिक है, NaOH क्षार है, इसके साथ में रिएक्शन करा देने पर सॉल्ट बनता है जिसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपकृत कराने पर इसका विघटन हो जाता है और ये फिनॉल प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट इसमें पृथक हो जाता है। इस प्रकार से औद्योगिक रूप से कोलतार के द्वारा है फिनॉल को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है डाइज़ोनियम सॉल्ट के जल अपघटन से। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एनिलीन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम नाइट्राइड और HCl के द्वारा डायजोटाइजेशन किया जाता है। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायजोटाइजेशन इसका किया जाता है जिसके द्वारा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में BDC कहा गया है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कर देने पर, अम्लीय जल अपघटन कर देने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। तो इसमें पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं और अम्लीय जल अपघटन करने पर इसके द्वारा हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एराइल सल्फोनेट्स के द्वारा।
तो बेंजीन का रिएक्शन है जब हम H2SO4 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराने पर, अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, अगेन इसका ये सॉल्ट बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ में विघटित कर देने पर सोडियम फिनॉक्साइड हमें प्राप्त होगा। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और वाटर, सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय जल अपघटन कर देने पर, ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये जो है फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से एराइल सल्फोनेट से या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के जो सल्फोनेट्स हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा इस प्रकार से हम फिनॉल बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बेंजीन को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया की जाए, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग जानते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अधिक प्रबल अम्ल होता है, जिसमें सांद्र H2SO4 है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोनों उपस्थित होती हैं। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर है कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के धूम्र भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसका इसका जो फार्मूला है H2S2O7 होता है, अर्थात SO3 भी इसके अंदर है, वो जो है समाहित हो जाती है। तो H2S2O7 से हम इसको व्यक्त करते हैं। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है कि रिएक्शन के द्वारा है दो SO3H समूह है वो इसमें जुड़ जाते हैं 1 और 3 पोजीशन पर, और इसको जब हम KOH के साथ में विघटित करते हैं तो रिसोर्सिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। रिसोर्सिनॉल क्या है, जिसमें 1 और 3 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। ये जो है फिनॉल का मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल इसको हम बोल सकते हैं, और 1 और 3 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से रिसोर्सिनॉल का। तो रिसोर्सिनॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो रिसोर्सिनॉल अगर हमें बनाना होगा तो हमें बेंजीन को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन हमें करेंगे, तो इसके द्वारा हमारे लिए जो है 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल का पहले फॉर्मेशन होगा, और इसको KOH के साथ में इसका गलन कर देने पर, विघटन कर देने पर रिसोर्सिनॉल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसको बनाने की विधि है हेलोबेंजीन के द्वारा। ये सारी इंडस्ट्रियल मेथड है। जैसे कि मैंने बताया है कि फिनॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल यौगिक है, और इसके द्वारा अन्य बहुत से मेडिसिनल कंपाउंड और अन्य पॉलीमर इत्यादि हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से फिनॉल को बनाने के लिए हेलोबेंजीन है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में काम में आता है। पहला प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं राशिंग विधि द्वारा फिनॉल बनाने की। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसको हम राशिंग विधि कहते हैं। इसमें फिनॉल को पहले हम जब बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियली कैटलिस्ट कॉपर, आयरन, Al2O3 इत्यादि की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड एवं उच्च दाब पर बेंजीन HCl एंड ऑक्सीजन के मिश्रण के द्वारा है क्लोरोबेंजीन देती है, और वाटर इसमें निष्कासित हो जाता है। क्लोरोबेंजीन का जब हम सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं, उच्च ताप पर सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर यह फिनॉल देता है। इस प्रकार से ये जो विधि है नेम रिएक्शंस में पूछी जाती है, जो राशिंग प्रोसेस कहलाती है फिनॉल बनाने की, ये एक औद्योगिक विधि है। दूसरी विधि है डाउस प्रोसेस है, ये भी नेम रिएक्शन में पूछी जाती है। डाउ प्रोसेस भी फिनॉल को बनाने की एक औद्योगिक विधि है। इसमें भी हम क्लोरोबेंजीन के द्वारा ही इसको प्राप्त करते हैं। तो बेंजीन का पहले हम क्लोरीनेशन करेंगे, FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरोबेंजीन देता है और HCl हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन की NaOH से रिएक्शन कराने पर
360 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पर ये सोडियम फिनॉक्साइड देता है। सोडियम फिनॉक्साइड हमें प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ में जल अपघटित करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से डाउस प्रोसेस भी फिनॉल को बनाने की एक औद्योगिक विधि है। दोनों विधियों में जो है अंतर केवल इतना है कि क्लोरोबेंजीन का वहाँ पर हम सिलिका की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायरेक्ट जल अपघटन कर देते हैं, जबकि डाउस प्रोसेस में हम NaOH के साथ में उच्च ताप और उच्च दाब पर पहले इसको सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड का H आयंस की उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में जल अपघटन होकर के फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों विधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एराइल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, जिसमें -I। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो एराइल हैलाइड्स एक्चुअली होता क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में Cl है sp2 संकरित कार्बन पर उपस्थित होने के कारण और बेंजीन की रेजोनेंस के कारण है वो कार्बन और क्लोरीन, कार्बन कौन सा, जो बेंजीन वलय का है, और क्लोरीन के बीच में वास्तव में एक डबल बॉन्ड है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। और इस डबल बॉन्ड के एस्टेब्लिश हो जाने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बंध का टूटना है वो मुश्किल होता है। यहाँ पर हमने एराइल हैलाइड्स के जल अपघटन, तो आसानी से इसका जल अपघटन नहीं होता है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमें इसका जल अपघटन करना था यहाँ पर, तो सिलिका की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम जल अपघटन कर रहे थे, जैसे कि हमने राशिंग प्रोसेस में देखा था, तब इसका जल अपघटन होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटन ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हम इसके लिए इस तरह की विधि इस्तेमाल करते हैं कि कार्बन और क्लोरीन का जो बंध है वो आसानी से विघटित हो जाए। अब आसानी से विघटित हो जाने के लिए हम फिर ऐसे यौगिक लेते हैं जिसमें कि बेंजीन के अंदर क्लोरीन के साथ साथ में NO2 समूह भी उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि जो नाइट्रो समूह है ये प्रबल -I वाला समूह है। -I वाला समूह होने के कारण ये बेंजीन वलय से काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं ये समूह, जिसके कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो द्विबंध स्थापित हो रहा था वो द्विबंध स्थापित होने की प्रक्रिया है काफ़ी रुक जाती है। और इसमें नाइट्रो समूह हैं, 2 नाइट्रो समूह हैं, वो बेंजीन वलय से अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया जैसे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनने की प्रक्रिया थी वो अवरुद्ध हो जाती है। तो अब ये यहाँ पर इस तरह से बिहेव करता है जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, जिस प्रकार से sp3 संकरित कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और वहाँ पर भी जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्काइल हैलाइड हैं, जैसे CH3 CH2 Cl है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो इसका एक्वस NaOH के साथ में आसानी से जल अपघटन हो जाता है और ये CH3 CH2OH अर्थात एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में है वो सिंगल बॉन्ड को जनरेट करने के लिए 2-2 NO2 ग्रुप लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये अब sp3 कार्बन और क्लोरीन के बीच में एकल बंध के समान व्यवहार करता है। NaOH के द्वारा जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो इसका सोडियम जो है सॉल्ट है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये जो है जब हम इसके लिए NaOH के साथ द्वारा करेंगे तो अब ये अपघटित हो जाएगा और ये वास्तव में फिनॉल वाला जो है ग्रुप है वो हमारे लिए प्राप्त होगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका ये सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा, क्योंकि NaOH उसमें हमने लिया हुआ। इसमें प्रक्रम में वास्तव में बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार से होगा। मोमेंटरीली 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बनेगा और ये चूँकि NaOH ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है तो NaOH की उपस्थिति में ये सोडियम इसका सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड जो है यौगिक है वो सॉल्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो मध्य में ये यौगिक प्राप्त होगा जल अपघटन के द्वारा। ये जल अपघटन उसी तरह से होगा जिस प्रकार से हमने sp3
जो है संकरित कार्बन पर जो क्लोरीन है वो SN2 रिएक्शंस में हमने देखा है NaOH के द्वारा जल अपघटन होकर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये जो है NaOH के द्वारा जल अपघटित होकर के और जो है ये OH देगा, लेकिन फिनॉल चूँकि एसिडिक होते हैं इसलिए इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अब इस सोडियम सॉल्ट का वही अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कर देने पर इसको हम शो करते हैं HINs की उपस्थिति में जल अपघटन कर देने पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा और ये फिनॉल का एक डेरिवेटिव है जो कि हम इसके जो है द्वारा प्राप्त करते हैं जो एराइल हैलाइड्स के नाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं। नाइट्रो डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग -I प्रभाव के कारण ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में एकल बंध की उपस्थिति जो है सुनिश्चित कर देते हैं, जिसके द्वारा इसका जो क्षारीय जल अपघटन और फिर उसके द्वारा फिनॉल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन है वो आसान हो जाता है।